हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। आज की जो वीडियो है स्पेशली फॉर क्लास 10 स्टूडेंट्स, ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्यों? क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ क्लास 10th का जो बोर्ड एग्जाम होगा उसका पैटर्न, दैट मीन्स उसका ब्लूप्रिंट। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे हो, आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा, ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड 184। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। ओके, इट विल बी डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। सेक्शन ए जो कि होगा आपका रीडिंग, दैट विल बी ऑफ 20 मार्क्स। सेक्शन बी दैट इज ग्रामर एंड राइटिंग। ओके, ये होगा आपका सेम 20 मार्क्स, आउट ऑफ विच 10 मार्क्स की ग्रामर होगी, 10 मार्क्स का राइटिंग पोर्शन होगा। देन सेक्शन सी दैट इज 40 मार्क्स। ओके, सॉरी मैंने गलत लिख रखा है। सेक्शन सी दैट इज ऑफ 40 मार्क्स और वो होगा आपका लिटरेचर, दैट मीन्स की आपकी दोनों बुक्स। ओके, फर्स्ट फ्लाइट एंड फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। ऑलराइट, अब मैं आपको सेक्शन वाइज बताऊंगी कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा और किस सेक्शन में कितने क्वेश्चंस होंगे। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, डिटेल में देखते हैं क्लास 10th का फाइनल एग्जाम का ब्लूप्रिंट। स्टार्ट करने से पहले इतना बता देती हूँ कि ब्लूप्रिंट हमारे लिए हेल्पफुल क्यों है। अगर हमें पेपर का ब्लूप्रिंट पता होगा, ठीक है, तो हमें थोड़ा आइडिया हो जाता है कि कौन सा क्वेश्चन या कौन सा सेक्शन कितनी वेटेज का है, कितने मार्क्स का आने वाला है, तो हम उसी हिसाब से थोड़ा प्रिपेयर कर लेते हैं। सपोज अगर आपकी ग्रामर वीक है, आप ग्रामर में अच्छे से नहीं कर पा रहे हो, तो आप देखिए कि ग्रामर जो है वो कितने मार्क्स की है, 10 मार्क्स की है। ठीक है, तो आप उसी में से उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कीजिए कि क्या आप उस 10 मार्क्स पे पूरी तरह काम कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि कर सकता हूं, दैट इज वेरी फाइन। अगर आपको लगता है कि नहीं, ग्रामर मेरे लिए कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप ग्रामर को मतलब एक उसके पीछे भागते भागते ये मत करना कि लिटरेचर पार्ट जो है उसको लाइटली ले लें और उस 10 मार्क्स के चक्कर में हम जो नीचे वाला जो सेक्शन सी है 40 मार्क्स का, उसको भी खराब कर दें, है ना। तो इसीलिए जो ब्लूप्रिंट है वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल होता है। ठीक है, तो इसी पर्पज से मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स भी और कुछ मेरे पास बच्चे जो मेरे एक्स स्टूडेंट थे, उनके भी क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम एक बार ब्लूप्रिंट थोड़ा समझा दीजिए। ठीक है, तो यही है जो ब्लूप्रिंट अभी मैं आपको बताने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा वो होगा अनसीन पैसेज। ओके, और ये होगा आपका 10 मार्क्स का। ऐसे ही सेम आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा वो भी अनसीन पैसेज होगा, वंस अगेन ऑफ 10 मार्क्स। दैट मीन्स दिस इज योर सेक्शन ए, रीडिंग सेक्शन, जो कि आपका 20 मार्क्स का होने वाला है। 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन, अनसीन पैसेज 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन। ओके, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, जितने हो सकते हैं अनसीन पैसेज सॉल्व कीजिए, सैंपल पेपर सॉल्व कीजिए, ताकि आप इसमें 10 में से एटलीस्ट आप 7-8 मार्क्स जो है वो गेन कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 वो होगा आपका ग्रामर। ग्रामर में आपको 12 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन उस 12 में से आपको 10 करने हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका 10 मार्क्स का होगा। इसमें मैं आपको एक एडवाइस दूंगी कि आपको जो अच्छे से आते हैं पहले आप वो 10 कीजिए, अटेम्प्ट पूरे 12 कर दीजिए, लेकिन जो 2 पे अगर आपको डाउट है तो उनको लास्ट में कीजिए, पहले 10 जो है वो अटेम्प्ट कीजिए जो आपको अच्छे से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका होगा लेटर राइटिंग। ओके, आपके सिलेबस में फॉर्मल लेटर राइटिंग है, इसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, मतलब 2 लेटर दिए होंगे, दोनों में से आपको कोई एक करना है। मोस्ट प्रोबेबली एक जो लेटर है वो लेटर टू एडिटर आ जाता है, तो लेटर टू एडिटर आप पहले अच्छे से कर लेना, बाकी जो है उसके बाद करना, ताकि आपका चॉइस में अच्छे से कवर हो जाए। ओके, तो ये 5 मार्क्स का होगा। इसके लिए मैंने अपनी कुछ वीडियोस भी बनाकर अपलोड की हुई हैं लेटर राइटिंग से रिलेटेड, आप वो वीडियोस देख के फॉर्मेट अच्छे से सीख सकते हो। देन क्वेश्चन नंबर 5 ये आपका होगा पैराग्राफ राइटिंग। ओके, इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, मतलब 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से आपको कोई एक करना होगा, और ये भी आपका होगा 5 मार्क्स का। ये आपका हो गया सेक्शन बी। ओके, 10 मार्क्स 10 मार्क्स
देन ग्रामर ऑफ 10 मार्क्स एंड राइटिंग सेक्शन ऑफ 10 मार्क्स। तो ये आपका टोटल यहां तक 40 मार्क्स हो गया। ओके, तो 80 मार्क्स आपके टोटल हैं, जिसमें से 40 मार्क्स का आपका रीडिंग एंड राइटिंग कवर हो गया। अब बच गया 40 मार्क्स। ये जो 40 मार्क्स हैं ये आपका सेक्शन सी है और जो कि आपकी दोनों बुक्स से रिलेटेड है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बता रही हूं कि सेक्शन सी में आपको क्या करना है। नेक्स्ट आपका जो है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो आपका होगा एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट बेस्ड मतलब आपको सीन पैसेज आएगा, आपको पैराग्राफ में आपको चैप्टर में से पैराग्राफ दे देंगे, उसके बिहाफ पे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे। ठीक है, इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। 2 एक्सट्रैक्ट होंगे चैप्टर में से, स्टोरीज में से, दोनों में से आपको कोई एक अटेम्प्ट करना है। ठीक है, तो ये भी आपका 5 मार्क्स का, ये आपका हो गया चैप्टर्स में से। देन क्वेश्चन नंबर 7, वंस अगेन आपका ये एक्सट्रैक्ट होगा, ये आपका होगा पोएम में से। ओके, आपका जो पोइट्री सेक्शन है उसमें से होगा, ये भी आपका 5 मार्क्स का होगा। ऑलराइट, आप इन दोनों को अच्छे से कर लीजिए। बहुत ही आसान से क्वेश्चंस आते हैं, एक क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो इसमें आप इजीली आराम से आप 3-4 मार्क्स गेन कर पाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा, दिस इज द मोस्ट स्कोरिंग क्वेश्चन। ठीक है, मतलब इन लास्ट के जो अभी 8, 9, 10 एंड 11, ये जो 4 क्वेश्चंस हैं इनको आप कभी भी अनअटेम्प्टेड मत छोड़ के आना, क्योंकि अगर आप अनअटेम्प्टेड छोड़ के आते हो तो ये आपको मार्क्स नहीं दे पाएंगे। लेकिन अगर आप इनको अटेम्प्ट करते हो, आपको चैप्टर, स्टोरी, पोएम के बारे में जो भी पता है, एटलीस्ट आप 4-5 लाइन जनरल लाइंस पे लिख के आते हो, तो भी ये आपको हेल्प करते हैं मार्क्स को गेन करने में। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 8 आपका क्या होगा, ये आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ओके, शॉर्ट आंसर टाइप, इसमें आपको कितने क्वेश्चंस होंगे, 4 क्वेश्चंस होंगे, 4 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होंगे, 3 मार्क्स ईच। दैट मीन्स कि 4 इंटू 3 इक्वल टू टोटल होगा ये 12 मार्क्स का। ठीक है, आपको इसमें भी चॉइस मिलेगी, आपको 4 क्वेश्चन करने होंगे 3-3 मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो आपका ये क्वेश्चन टोटल 12 मार्क्स का हो गया। आप सपोज कीजिए अगर आप जस्ट 3-4 लाइन्स पे लिख के आते हैं, आपको अगर 1-1 मार्क्स भी मिलता है तो भी ये आपको 4 मार्क्स दिलवाएगा। लेकिन अगर आप इसको अनअटेम्प्टेड छोड़ देते हैं तब प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अनअटेम्प्टेड मत छोड़िएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 9, वंस अगेन ये आपका होगा फर्स्ट फ्लाइट में से, और नेक्स्ट जो होगा आपका वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से। मतलब ये आपका प्रोज रीडर और वो आपका सप्लीमेंट्री रीडर। यहां पे आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे, सेम 3-3 मार्क्स के, तो 2 इंटू 3 6 मार्क्स। ओके, ये आपका होगा सप्लीमेंट्री में से, मतलब जो आपकी फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक है उसमें से। ठीक है, इसको भी आप सेम वे में अटेम्प्ट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 आपका 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप होगा और ये आपका होगा एक ही क्वेश्चन होगा, तो इसका मतलब 6 मार्क्स का, तो ये आपका हो गया 1 इंटू 6 मतलब टोटल 6 मार्क्स, और ये आपका होगा प्रोज रीडर में से। इसमें भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, 2 क्वेश्चन होंगे, दोनों में से आपको एक अटेम्प्ट करना है। लॉन्ग क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का है। देन क्वेश्चन नंबर 11, वंस अगेन लॉन्ग क्वेश्चन। ओके, ये भी आपका 6 मार्क्स का और ये आपका होगा सप्लीमेंट्री रीडर में से। तो ये टोटल आपका हो गया 5 and 5 10, 10 and 12 22, देन 28, 34 एंड 34 प्लस 6 40। ये आपका जो है सेक्शन सी है। ठीक है, तो ये 40 मार्क्स का है। मतलब सबसे ज्यादा स्कोरिंग सेक्शन ये है। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, अपनी दोनों बुक्स को। बेसिक जनरल लाइंस भी आप अगर चैप्टर से रिलेटेड, पोएम से रिलेटेड कर लेते हैं तो भी ये वाला जो पोर्शन है आपको बड़े आराम से पास करवा सकता है। ठीक है, अगर आप ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो है, ये वाला जो सेक्शन है ये आपको अच्छे मार्क्स गेन करने में हेल्प करेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ब्लूप्रिंट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू एंड कीप प्रिपेयरिंग अकॉर्डिंग टू दिस ब्लूप्रिंट। Thank you. See you in the next video.